आज भारत डिफेंस के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरा देश लंबे समय से इंतजार में बैठा है कि आखिर भारत कब अपनी वायुसेना के लिए एमआरएफए के तहत 114 फाइटर जेट्स को खरीदेगा। और इस बात को लेकर सरकार की क्रिटिसिज्म भी हो रही है। और जहां तेजी से वायुसेना की स्क्वाड्रन कम हो रही है, वहां भारत फाइटर जेट्स को खरीदने के मामले में बहुत ही ढीली चाल चल रहा है। भारत को पुरानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन भारत के फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की संख्या 31 पर पहुंच गई। ऐसे में भारतीय वायुसेना के सामने एयरक्राफ्ट की फ्लीट को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अभी तक तो सवाल था 114 एयरक्राफ्ट का, लेकिन यहाँ पर भारत 154 एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। और भारत एक देश नहीं बल्कि 2 अलग अलग देशों से फाइटर जेट्स को लेगा। चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। जैसा कि हाल ही में खुलासा हुआ था कि भारत की वायुसेना 40 और रफाल को खरीदना चाहती है और ये डील दोनों देशों की गवर्नमेंट के बीच में होगी, यानी G2G डील। ऐसे में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना था कि भारत शायद 114 फाइटर जेट्स नहीं खरीदेगा, लेकिन अब खुलासा ये हुआ कि भारत अब 114 फाइटर जेट्स भी खरीदेगा और बाकी 40 रफाल को भी खरीदेगा। वो बिल्कुल अलग है। उसका एमआरएफए प्रोजेक्ट के 114 एयरक्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत की वायुसेना अगले कुछ महीनों में 114 फाइटर जेट के लिए अलग से टेंडर जारी करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि भारत अगर 40 रफाल खरीदेगा तो एमआरएफए के तहत 114 फाइटर जेट्स में फिर से रफाल खरीदेगा या नहीं, या भारत किसी और फाइटर जेट्स का चुनाव करेगा। अब तक इस बात की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि 40 रफाल खरीदने के बाद भारत फिर से 4.5 जनरेशन का कोई भी फाइटर जेट नहीं खरीदेगा। और जैसा कि हाल ही में भारत ने एमआरएफए परियोजना में 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भी हिस्सा लेने की मंजूरी दी, जिसके बाद रशिया का Su-57 भी एमआरएफए प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकता है। ऐसे में भारत की ओर से 114 सुखोई 57 को खरीदे जाने की संभावना है, क्योंकि 40 रफाल खरीदने से भारत के पास एक बैलेंस रफाल फाइटर जेट की फ्लीट होगी। लेकिन चीन और पाकिस्तान के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए Su-57 काफी जरूरी बन चुका है। यानी कि रूस और फ्रांस जो ये दोनों दावा कर रहे थे कि भारत उनका फाइटर जेट खरीदेगा, कहीं ना कहीं उन दोनों का दावा भी सही है। और अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारत एमआरएफए प्रोजेक्ट के तहत किस देश के फाइटर जेट पर मोहर लगाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत को एमआरएफए में Su-57 को ले लेना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।